हमारे तमाम प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का फलादेश, और हम फलादेश की बात नहीं, हम एक ऐसे दिव्यतम उपाय की बात आज करेंगे जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन में एक नई तेज ऊर्जा और यश आपको प्रदान करेगा। हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे जो आपको प्रत्येक वर्ष हर ग्रह के ट्रांजिट होने पर काम करेगा, आपकी कुंडली के हर स्थिति और परिस्थिति को अनुकूल बनाने का काम करेगा। आप सोच रहे होंगे आखिर हम ऐसे कौन से उपाय की बात कर रहे हैं। हम उपाय नहीं बल्कि महा उपाय की आज आप बात करने वाले हैं। सिंह राशि के तमाम जातक, आपकी कुंडली, आपने बहुत सारे फलादेश देख लिए होंगे, बहुत सारे राशिफल जो मासिक चलते हैं, डेली वाले होते हैं, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि हमारा राशिफल पूर्णतः घटित नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? और ये आप पर पूर्णतः घटित होगा भी नहीं जो आप राशिफल सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई भी राशिफल का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कोई ग्रह परिवर्तन कर रहा है तो पर्टिकुलर उस ग्रह की बात आ रही है, वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका राशिफल नहीं है। और फिर आप सोचते हैं कि वो आप पर घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे घटित होगा। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो आज ही नहीं, आपको पूरे जीवन भर ये आने वाली, आपके जीवन में काम आने वाली बात है। संपूर्ण जीवन पर आधारित जो ग्रह चक्र है, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, उनको अनुकूल करने में यह उपाय आपके लिए सार्थक उपाय होगा। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन से उपाय की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक राशि, मैं आज सिंह राशि की बात करूं ना, हो सकता है ये सिंह राशि हजारों लाखों लोगों की है। हो सकता है आपके घर में 4 लोगों में से 2 लोगों की सिंह राशि, या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां आपके सीनियर का भी वही है, आपका जो बॉस है उसका भी सिंह राशि है, और जो गार्ड है उसका भी, एक चौकीदार का भी वही है, एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वही है। तो क्या ये दोनों के लिए एक इसी प्रकार का फल कैसे लेकर के आ सकता है? उसके ग्रह की स्थिति के अनुसार उसका राशिफल काम करेगा, उस पर वो उपाय काम करेगा, और उस व्यक्ति पर वह उपाय, राशिफल उस प्रकार से काम करेगा। लेकिन मैं आज जिस उपाय की बात कर रहा हूं, जिस फलादेश की बात कर रहा हूं, वो सब पर लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये निवेदन भी साथ साथ रहेगा, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सही मुहूर्त है, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली जो अपडेट्स है ना, चाहे हम ज्योतिष की बात करते हैं, वास्तु की, या फिर तमाम अन्य जो इंफॉर्मेटिव चर्चाएं होती है, हम समय समय पर जो हम करते हैं। देखिए, सिंह राशि के जो जातक होते हैं ना, सबसे पहले इनका एक जो स्वभाव होता है वो आत्मविश्वासी होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कार्यक्रम देख रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमारा आत्मविश्वास तो थोड़ा डगमगा रहा है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। अक्सर सिंह राशि के जातक आपको ऐसे मिलेंगे जो सुदृढ़ होते हैं, मध्यम कदकाठी, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं होते तो बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होते। सिंह राशि के जो जातक है, ये अमूमन सब पर 99% यह फलादेश घटित होगा। 1% हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें गृहस्थितियों पर भी ये उसके अनुसार भी फल देते हैं। लेकिन सामान्यतः ये सभी पर 99% घटित होगा, क्योंकि उस राशि का प्रभाव है। दूसरा, आत्मविश्वासी। मैंने क्या कहा, अगर 1% 2% लोगों की उसमें आत्मविश्वास की कमी आ रही है, तो हो सकता है उनका सूर्य तो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, या फिर उनका सूर्य अष्टम बैठ गया, द्वादश में जाकर बैठ गया। हो सकता है वो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी लाने का काम करे, आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम करे। लेकिन अगर आपके पास सिंह राशि का सूर्य है, केंद्र में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। एकादश में बैठा हुआ है तो ये आपको शुभ फलदायक होगा। हालांकि तृतीय भाव के अंदर भी सूर्य को खराब नहीं माना जाता, तो यह सूर्य आपको बहुत तेज ऊर्जा, यश ये आपको प्रदान करेगा। अगर सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बड़े राजनीतिक पदों पर चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं, वह मान, प्रतिष्ठा, यश, इज्जत उनको बहुत अच्छा मिलता है। वो थोड़े भी काम करते हैं ना, तो लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं, लोग उनको शाबाशी देते हैं। समाज में एक बड़ा नाम होता है जो हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए सूर्य का मजबूत होना कितना आवश्यक है कुंडली के अंदर, ये आप इन बातों से समझ रहे होंगे। राजनीति में भी उच्च पदों की बात हम करें, कई बार लोग बृहस्पति को भी देखते हैं, राहु को भी देखते हैं, वो सब चीजें ठीक है, वो एक संपूर्ण विश्लेषण और उस पर गहन चिंतन का एक अलग विषय है। लेकिन हाँ,
सूर्य अगर ठीक नहीं है तो राजनीति के अंदर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य अच्छा होगा तो ही वो विशेष पद प्राप्त कर सकता है, वरना राजनीति में चले भी गए, समय भी खराब किया, बहुत सारे दांव पेंच भी लगाए, पैसा खर्च भी किया और हो सकता है कि जीत भी गए, तब भी आपको वो पद नहीं मिला। विधानसभा में आपको कुछ और बनना था, आप कुछ और बन गए। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब भी आपको मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राजनीति में हो या आपका नौकरी के क्षेत्र में आपका कैरियर की बात करें, कैरियर पर पूर्णतः इफेक्ट सन ग्रह का होता है, यानी ये प्लैनेट्स आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यह ग्रह अच्छा नहीं है तो आपको विशेष उपाय की आवश्यकता है, और अगर यह जातक की कुंडली में अच्छा भी है तो और अच्छा फल ये कैसे दे, तो आज जो उपाय बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए। और ये उपाय ऐसा नहीं कि 10 दिन कर लो, 15 दिन कर लो तो ही इसका फल मिलेगा, या फिर इसको जो है हम कब तक करें, कैसे करें, कितना करें, ये सारे प्रश्नवाचक यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप सुने, सारे प्रश्नवाचक खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये बातें काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ठीक है ना। तो सिंह राशि के जातक, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में मान प्रतिष्ठा यश आपको मिलता रहे, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपना सर्वस्व भी अगर किसी को दे देगा, पूरा समय दे देगा, आर्थिक कितनी भी किसी की मदद कर ले, शारीरिक कितना भी कुछ बलिदान कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई पीठ थपथपा के ये कह दे कि हाँ आपका योगदान बड़ा है, मैंने आपसे सीखा, मैंने आपसे पाया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ये शब्द उस व्यक्ति को जीवन में सुनने को नहीं मिलेगा। जो भी कहेगा ये दमक के खड़ा हो जाएगा, आपने किया ही क्या है जी, अरे तुम करते ही क्या हो। तो ये सिचुएशन बनती है जब सूर्य अच्छा नहीं होता है। तो उन व्यक्ति को क्या करना है जिनका सूर्य कमजोर है, कार्तिक का जन्म है, सूर्य नीच है, राहु के साथ है या चंद्रमा के साथ है, समझ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जीवन काल में एक नियम बना लो कि सूर्योदय के पश्चात नहीं उठेंगे। हो सकता है आपका स्नान, ध्यान, पूजा पाठ भी अगर सूर्योदय से पहले हो जाए तो ये तो सोने में सुहागा है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो ये असंभव जैसा हो जाएगा। वो कहेंगे फिर तो ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। हाँ ऐसा भी है, लेकिन इतना नहीं है तो कम से इतना नियम बना लो कि सूर्योदय से पहले उठो। पहला नियम ये, इसीलिए मैंने कहा ये उपाय नहीं मैं आपको बता रहा हूं, ये महा उपाय की बात कर रहा हूं। और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, ये मेरे उपाय हैं, ये ऐसा नहीं है, ये शास्त्रोक्त उपाय है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको इस चैनल पर बताया जाता है, ये आप सब जानते हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं, जुड़े हुए हैं। और फिर मेरा फॉर्मूला है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, ठीक है ना। तो एक तो सूर्योदय से पहले उठो, दूसरा सूर्य अर्घ देना, ये नियमित की दिनचर्या बना लो। और जब भी समय मिले तांबे की कोई वस्तु मंदिर में दान कर दीजिए, शिवालय में जल का लोटा एक तांबे का वहां रखिए आओ, शिवालय में आप तांबे का नाग अर्पित कर सकते हैं। पूजन के साथ आप वहां छुड़वा दो, ठीक है ना। किसी ब्राह्मण को आप पंचपात्र दे सकते हैं, वो नियमित संध्या बंदन करेगा, उसमें आपके तो भाग्य के ताले खुल जाएंगे। और करके देखो ना, इसमें लगता ही क्या है, खर्चा ही कितना है इसमें, समझ रहे हैं। और गायत्री जप अगर आपने किया ना, एक माला भी प्रत्येक दिन अगर आप जप लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं आप करके देखो इस उपाय को, 1 महीना करके देख लो, और ना कुछ रिजल्ट मिले तो आप छोड़ दो, इसको बंद कर दो। आपका आत्मविश्वास बोलेगा मैं कुछ कर रहा हूं और कुछ होगा, मैं करूंगा, बहुत कुछ कर सकता हूं। आपका उत्साह, ऊर्जा, तेज, माथे का तेज बताने लगेगा, आंखों में आंख डाल करके कोई देख नहीं सकता, ऐसा तेज आपके अंदर आ जाएगा। करके देखिए आप। गायत्री साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग आभा का एक निर्माण होता है, तो आप कीजिए। इसलिए सिंह राशि के लिए आज उपाय नहीं, महा उपाय की चर्चा थी, आप इसको कीजिए और इसका रिजल्ट हमें जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।